प्यारे मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्पी जोस्टर के बारे में। हर्पी जोस्टर एक स्किन का इन्फेक्शन है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण माना जाता है। इसमें स्किन के ऊपर छोटे छोटे वेसाइकल्स पानी से भरे हुए छाले हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द, जलन, खुजली बनी रहती है और कभी कभी यह दर्द इरप्शन ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है और बहुत आसानी से ट्रीट नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं जो सिम्टोमेटिकली अगर यूज़ की जाती हैं तो अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। आर्सेनिक बहुत अच्छा इसमें काम करती है। अगर इचिंग है, खुजली है और उसमें जलन है और इसकी जो जलन है, खुजली है, वह गर्म से आराम मिलता है। उसमें सेकने से या गर्मी वाले कमरे में रहने से उसमें आराम मिलता है। जैसे वो ठंडक में जाता है तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है और मध्य रात्रि के दौरान इसकी परेशानी ज़्यादा बढ़ती है और इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत डरा हुआ सा ये पेशेंट महसूस होता है। अगर हर्पीज जोस्टर लेफ़्ट आर्म और छाती के एरिया में स्प्रेड हो रही है। हर्पीज का एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि यह नर्व्स के जो कोर्स होता है, नर्व्स के साथ साथ ये इसके इरप्शंस पाए जाते हैं। एसिमेट्रिकल नहीं होते, ज़्यादातर एक साइड वन साइड में होते हैं और किसी पर्टिकुलर नर्व के एरिया में ये इरप्शंस पाए जाते हैं। एस्टेरियस यूज होती है अगर लेफ़्ट आर्म और चेस्ट के अंदर ये इरप्शन हो गया और इसके साथ में एक्सिलरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग भी मिलती है। एक्सिलरी ग्लैंड्स उसकी मोटी हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। रात के समय और डैम्प से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग है और बड़े बड़े छाले हो गए हैं और खुजली है और ठंडक से उसको आराम मिलता है, ठंडे पानी में रखने से या ठंडक वाले कमरे में रहने से इसको आराम मिलता है, तो वहाँ कैंथरिस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर रेडिएटिंग पेन हो रहा है, सपोज यहाँ प्रॉब्लम है तो पेन पीछे की तरफ जा रहा है या नीचे एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, ऊपर सर की तरफ जा रहा है, अगर इस तरह का रेडिएटिंग पेन है तो सेड्रोन मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर चेहरे पर या जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर हर्पीज़ के इरप्शंस डेवलप हो गए हैं और बहुत ज़्यादा खुजली उसमें होती है और बहुत दुखन होती है, ज़रा सा भी हाथ लगाते ही तकलीफ़ होती है और बहुत स्मार्टिंग, जलन पैदा करने वाला दर्द इसके अंदर है, वहाँ क्रोटोनिटिन इंडिकेट होती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ठंड के प्रति सेंसिटिव है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है और फैगोजेनिक अल्सर्स डेवलप हो गए, नहीं ऐसे अल्सर डेवलप हो गए जो अंदर चारों तरफ फैल रहे होते हैं। चेहरे का एक्जिमा है, हर्पीज़ चेहरे पर डेवलप हो गई है और क्रस्ट बन चुके हैं, तो वहाँ सिस्टस कैन इंडिकेट होती है। अगर ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में, नमी वाले मौसम में हर्पीज़ डेवलप हो रही है और इन चीज़ों से इसकी समस्या बढ़ती है तो वहाँ पर डल का मारा इंडिकेट होती है। अगर अल्सर से, छालों से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, शहद की तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलता है और ग्लैंड्स के अंदर इंड्यूरेशन पैदा हो गया है, वहाँ ग्रेफाइट्स इंडिकेट होती है। अगर हर्पीज़ के साथ साथ में बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा इचिंग है और स्टार्टिंग की फेज़ है तो वहाँ पर हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करते हैं और इसको आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर हर्पीज़ के साथ में
गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में उसको जलन होती है, उसको नोज़िया आता है, उसको वॉमिटिंग आ रही है, और वॉमिटिंग उसको बिलियरी हरी पीली वॉमिटिंग आती है, तो वहाँ पर आयरिस वर्स इंडिकेट होती है। अगर चेहरे पर हर्पीज़ का अटैक हुआ है और बर्निंग पेन बहुत ज़्यादा है और पेन रात में ज़्यादा बढ़ते हैं, तो वहाँ मेजेरियम इंडिकेट होती है। अगर कॉर्निया के ऊपर हर्पीज़ है और कॉर्निया में अल्सर डेवलप हो गया है और बहुत इंटेंस पेन महसूस हो रहा है, फोटोफोबिया है, आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं, या चेस्ट वाल पर हर्पीज़ डेवलप हो गया, खासकर इंटरकोस्टल रीजन में, वहाँ पर रैननकुलस बल्बोसस इंडिकेट होता है। अगर हर्पीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा इचिंग है और ऐसा लगता है जैसे एक्जिमा भी इसको डेवलप हो रहा है और उसके ऊपर स्केल फॉर्मेशन होते हैं, और साथ में कहीं जॉइंट्स में उसको पेन है या मसल्स में पेन है, और इसका मसल्स पेन, जॉइंट पेन मोमेंट करते रहने से आराम रहता है, और अगर आराम से बैठता है तो बढ़ जाता है, वहाँ पर रस्टक्स इंडिकेट होता है। अगर एडवांस स्टेज हो चुकी है, ऑब्स्टिनेट केस है, प्रॉपर सिम्टम नहीं मिल पा रहे, मेडिसिन काम नहीं कर पा रही, तो वहाँ पर वेरियोलिनम इंडिकेट होती है। वेरियोलिनम के अंदर पस्चूल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पस डेवलप हो जाती है। अगर हर्पीज़ है और इसके साथ में ग्लैंड्स उस एरिया की एनलार्ज हो गई हैं और हर्पीज़ कवर्ड पार्ट के ऊपर है, भूख उसको ख़त्म हो गई है और खाना खाने के बाद, खासकर फैटी फूड खाने के बाद बहुत ज़्यादा बदबू वाली डकार उसको आती हैं, वहाँ पर थूजा इंडिकेट होती है। इन अल्सर्स में से म्यूकस या ब्लड या पस भी निकल रही होती हैं। अगर इचिंग है वेसाइकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा, बर्निंग पेन बहुत ज़्यादा है और अल्सर फॉर्मेशन होने लगे हैं और उसमें से जो स्राव है वो बदबूदार निकल रहा है, तो वहाँ पर कार्बोलिक एसिड इंडिकेट होती है। अगर और ज़्यादा एडवांस स्टेज है, किसी मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो एंथ्रेक्सिनम देने से हीलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो मित्रों, ये छोटा सा परिचय हर्पीज जोस्टर के बारे में, फिर किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।